जय सच्चिदानंद। हमने बात सीखी बुखार की, सिर दर्द की। जिस तरह बुखार पकड़ा जा सकता है थर्मामीटर से, मगर हैवीनेस नहीं पकड़ा जाता। डॉक्टर को कहना पड़ता है मेरे को सिर दर्द है, वो गोली देते हैं। गोली क्या काम करती है? आपके ज्ञान कोशों को बहरा कर देती है और आपको ऐसा लगता है सिर दर्द मिट गया। ना, सिर दर्द मिटा नहीं है, आपके ज्ञान कोशों को बहरा कर दिया गया है। जब उनकी गोली की असर पूरी होती है फिर सिर दर्द चालू हो जाता है। मगर ये प्राण चिकित्सा से जिस तरह आपको हैवीनेस, आपको ही पता चलता है मेरा सिर दर्द है, दूसरा आपको देखेगा उनको कुछ पता नहीं चलेगा कि आपको सिर दर्द है या नहीं। बुखार को तो आप हाथ रखोगे मालूम पड़ जाता है कि आपको बुखार है, मगर सिर दर्द ऐसा दर्द है जो आपको हैवीनेस, ऐसा हिलते हुए भी दर्द होता है मगर दूसरों को पता नहीं चलता क्योंकि सूक्ष्म है, अंदर की हैवीनेस है जो ज्ञान कोशों पर सूजन आ गई है। सेल के आसपास के भाग में जब हैवीनेस हो जाती है, मतलब सूजन बढ़ जाती है, तो उनके जो ज्ञान कोश, सेल के बाद के जो कोशिकाएं होती है, ये सीधा बाल से पतले, ऐसे जब उनके अंदर जब लोही का परिभ्रमण, रक्त का परिभ्रमण परफेक्ट नहीं होता है, अटक जाता है, तब वहाँ नेगेटिव बढ़ जाती है। मोटे ऐसे जिस तरह हमारे लोही में सीरा और धमनियाँ होती है, शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त। जब ये रक्त हमारे कोशिका के पतली कोशिका में वह ठहर जाता है, उनको प्राण तत्व नहीं मिलता कि उनको लेकर वापस जाए हृदय के स्थान में। वे पतली 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 धीरे धीरे हैवीनेस हो जाती है। तभी आपको महसूस होता है कि सिर दर्द है, क्यों अति सूक्ष्म है, पकड़ा नहीं जाता, फिर भी दर्द होता है। इसलिए ये प्राण विद्या ही काम करती है, क्योंकि प्राण अणु से भी सूक्ष्म, परमाणु, परमाणु से भी सूक्ष्म निजाणु, इनके बाद प्राणाणु, अति सूक्ष्म है। जैसे ही प्राण का हैवीनेस, प्राण स्पंदन यूनिवर्स टेक्नोलॉजी के द्वारा आपके शरीर में ट्रांसफर होता है, तो जो जमा हो गया है नेगेटिव रक्त, और रक्त के साथ नेगेटिव कई ऐसे छोटे ऐसे अंदर भरे हुए हैं। जैसे प्राण शक्ति वहाँ पहुँचती है तो रक्ताभिसरण चालू हो जाता है, वहाँ से नेगेटिव हटने लगती है और सीधा शुद्धिकरण प्रोसेस में चला जाता है। इसी तरह आपका सिर दर्द मिटता है। इनके पीछे का सूक्ष्म विज्ञान ये है। ये न सोनोग्राफी में आएगा न एमआरआई में, फिर भी दर्द आपको है, ये समझने की बात है। इसलिए यूनिवर्स टेक्नोलॉजी का इतना इम्पोर्टेंट है। अभी कोरोना चल रहा है, मैं ये भी बात बता दूं आपको, कोरोना की कोई दवा आज विश्व में उपलब्ध नहीं। आज की तारीख में 25 अगस्त है आज तक उनकी दवा उपलब्ध नहीं हुई है। फिर भी कई कोरोना दर्दी को इसी प्राण विज्ञान से, प्राण विद्या से उनको बाहर निकाला है। यही टेक्नोलॉजी, क्योंकि कोरोना
कोश के बाद कोशिका में फैला हुआ है, ये वायरस है। जब विज्ञान अति सूक्ष्म वह जगह पहुंचता है तभी उनको पहचान पाता है ये दर्द कहाँ है। एक कोशिका में है, ये वायरस वहां जमा हो गया है। जब ये प्राण शक्ति व्यक्ति के शरीर में आप दाखिल करते हो तब उनके एक एक अणु में दाखिल करना पड़ता है, क्योंकि ये शरीर अणु से बना है। मैं एक गुप्त राज आपको कह रहा हूं, बड़ा विज्ञान है, आध्यात्मिक क्षेत्र का बहुत बड़ा विज्ञान है। पहले आप उनके अणु के अंदर प्राण को दाखिल करो। खरबों अणु है, इस शरीर अणु से ही बना है। 75,000 अब्ज कोष इनके अणु से हम बने हैं। पहले वहां प्राण को दाखिल करो, आपको फीलिंग हो प्राणमय हो गया, अणु अणु प्राणमय हो गया। इनके बाद परमाणु में ट्रांसफर करो, इनके बाद कोश में दाखिल करो, इनके बाद कोशिका में। जब प्राण शक्ति कोश कोशिका में अवतरित होने लगती है तो उनके अंदर रुधिराभिसरण चालू हो जाए स्पीड में। प्राण शक्ति पूरी बॉडी में घूमने लगती है और जहाँ जहाँ हमारे श्वेत कण लड़ाई लड़ रहे हैं बाहर के ये रोगाणु कीटाणु पर, इसको हम वायरस कहते हैं। ये वायरस पूरी बॉडी के कोश कोशिका में फैल गया है और ज़्यादातर गले और सिर में। जैसे ही प्राण शक्ति उस कोश कोशिका में आप देते हो, वहाँ का दर्द, वहाँ का नेगेटिविटी, वहाँ का वायरस दूर होने लगता है, टूट जाता है। आज लोग कह रहे हैं इनकी इम्यूनिटी कम हो गई है, रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो गई है। इनका मतलब ये है कि लोहे के अंदर आपके श्वेत कण कम होने लगे हैं। जो लड़ने वाले सैनिक हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, पूर्व बन जाता है। तो ये प्राण शक्ति इसलिए कि ये बॉडी प्राण से ही बनी है, श्वेत कण भी प्राण से ही बने हैं, रक्त कण भी प्राण से ही बनते हैं। आप जैसे कोश कोशिका में प्राण देते हो, धीरे धीरे इम्यूनिटी बढ़ने लगती है। इनके बाद आप श्वेत कण पर वाइब्रेशन दें, वहां भी नव चेतना का संचार होने लगेगा। जैसे श्वेत कण बढ़ गए, आपकी इम्यूनिटी बढ़ गई। और भी रक्त लाल कण में जो श्वेत कण और रक्त कण है, दोनों में दे दीजिए। ये रक्त कण क्या करते हैं? लोहे को, रुधिराभिसरण तंत्र को घुमाए रखते हैं। एक शक्ति, एक एनर्जी है जिनको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। रक्त कण भी कम हो गए, लोहे का परिभ्रमण मंद हो जाएगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, ऐसा राज कहीं पर नहीं है। श्वेत कण में दीजिए, रक्त कण में परोस दीजिए। इतना करने के बाद उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। 2 दिन में कोरोना वाला पेशेंट बाहर आ जाएगा। अब बात है, जो हो गया डैमेज, जो भाग हो गया, श्वास जो नली है और अन्न नली के बाहर से जुड़ी हुई, बाहर की हवा, आज आपने पढ़ा होगा वायु में भी वायरस है, सत्य है। वायु का वायरस, जैसे आप सांस ले रहे हो, ये मुखौटा आपको क्यों पहनाया जाता है? हवा शुद्ध होके जाए, वायरस वाली हवा अंदर न जाए। अभी जो दाखिल हो गई है तो आपकी सांस नली में और वायरस दाखिल हो जाता है, वहाँ के कोशिका डैमेज होते हैं और ये हवा
हमारे फेफड़ों में जाती है, इस फेफड़े में गलत हो जाए, सूजन आ जाते हैं, तो आप सांस नहीं ले पाते हो, सांस लेने में दिक्कत होती है। जब जबरन सांस लेना पड़ता है, सूजन वाला सांस, आपके गले के अंदर सूजन आ जाती है। जब हमारे स्वर पेटी है वहाँ सूजन आ जाती है, आप बोल नहीं पाते हो, घबराहट होने लगती है। इस शरीर को प्राण की जरूरत है, शरीर को हवा की जरूरत, ऑक्सीजन की जरूरत है, मगर फेफड़े काम नहीं कर रहे हैं, मृत्यु निश्चित हो जाती है। धीरे धीरे ये हवा हमारे यहाँ चलती है, हमें सिर दर्द, बुखार इतना बढ़ जाता है कि यहाँ के ज्ञान कोशों से रक्त रुधिर तंत्र ठप हो जाता है और आदमी मर जाता है। इसलिए ये प्राण विद्या आप उनके गले में दे देंगे। गले के कोश कोशिकाएं जब प्राणमय होते हैं, धीरे 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 सूजन कम होती है। स्वर पेटी में दे दीजिए, स्वर पेटी अच्छी हो जाएगी तो आप बोलने लगोगे। इनके बाद सिर में, इतना करने से 2 दिन में कोरोना वाला पेशेंट बाहर आता है। जय सच्चिदानंद।